नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र द्विवेदी आपके सामने उपस्थित हूँ अपना एक नया वीडियो लेकर के अपने चैनल शैलेंद्र एग्जाम फैक्ट्स के माध्यम से। जैसा कि आप मेरे चैनल पे अगर देख रहे होंगे, इससे पहले की वीडियो टेट, सी टेट, एमपी टेट तथा वनडे एग्जाम से संबंधित परीक्षाओं से संबंधित मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरे वीडियो आपको तमाम परीक्षाओं में काम आएंगे, जो कि भविष्य में अभी जो पीसीएस या बीओ के एग्जाम है उसमें भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। आज का मेरा वीडियो जो है मनोविज्ञान से संबंधित है, जो कि टेट और सी टेट और विभिन्न प्रकार के टेट चाहे किसी भी राज्य का हो उसका एक प्रमुख अंग होता है। तो चलिए हम देखते हैं, कुछ सिलेक्टिव प्रश्न है जो कि पूछता है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो उसी का हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पहले प्रश्न को चलते हैं। शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? तो ये प्रश्न वन लाइनर है, एक लाइन इसका उत्तर है सीधा सीधा। तो शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा के 3 घटक कौन से हैं? अभी आपने ऊपर देखा कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, ऐसा लिखा है। उसके बाद तो प्रश्न वो आपके दिमाग में आया होगा कि यार त्रिमुखी मतलब ये 3 घटक होंगे, तो 3 घटक क्या हो सकते हैं? तो 3 घटक हो सकते हैं, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। अब यही शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में जो एक कड़ी होती है वो होती है पाठ्यक्रम की। इसी के हिसाब से शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है। अगले हम टॉपिक की ओर चलेंगे, शिक्षक विद्यार्थी के मध्य अंतः क्रिया का माध्यम क्या है? तो भी मैंने बताया ना ऊपर, पाठ्यक्रम। क्योंकि पाठ्यक्रम के बिना कोई भी शिक्षक विद्यार्थी से एक निश्चित सीमा में संवाद नहीं कर सकता। पाठ्यक्रम नहीं होगा तो शिक्षक की दिशा भटक सकती है। एक निर्धारित पाठ्यक्रम होना आवश्यक है जिस पर शिक्षक बात कर सके और विद्यार्थियों को पढ़ा सके, नहीं तो हमेशा शिक्षक के विषयेतर जाने की संभावना बनी रहती है। ठीक, चलिए हम आगे चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षण क्या है? अभी तक ऊपर आपने देखा होगा, ऊपर था कि शिक्षक और शिक्षण दोनों में अंतर है। शिक्षण किसे कहते हैं? तो शिक्षण देखेंगे, शिक्षण क्या है? तो शिक्षण व्यापक अर्थ में जन्म से मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहना ही शिक्षण है। ऐसा नहीं है, देखिए, जो मनोविज्ञान की भाषा में विद्यालय शिक्षा को शिक्षा नहीं कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा, अगर थोड़ा सा मनोविज्ञान पर पढ़ा होगा, वहां पर एक विस्तृत एजुकेशन को इस दायरे में माना जाता है। ठीक है, तो हम समझेंगे कि शिक्षण जीवन पर्यंत जो हम सीखते हैं उसको कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षण की परिभाषा डॉक्टर स्मिथ के शब्दों में क्या हो सकती है? अब आप जानते ही होंगे कि हमारे एग्जाम्स में कुछ प्रमुख विद्वानों के विचारों को अक्सर पूछता है कि स्मिथ का विचार क्या होगा, क्रो एंड क्रो का विचार क्या होगा। ठीक है, तो शिक्षण क्रियाओं का वह समूह है, शिक्षण क्रियाओं का वह समूह है जो अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित होता है। मतलब सीधा सीधा इसका अर्थ हुआ कि शिक्षण वो है जो अधिगम को प्रेरित करने की क्षमता रखता हो। अगर कोई ऐसा, मतलब मनोविज्ञान शिक्षण उसे मानता है, उन क्रियाओं के समूह को मानता है जो आपके अंदर अधिगम पैदा करता हो। एक जमाना था कि लोग रट करके बड़ी बड़ी परीक्षाओं को पास कर लिया करते थे। ठीक है, आप बड़े जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें आजकल केस स्टडी आती है, ऐसा नहीं था, पहले भी आती थी, लेकिन पहले थोड़ा प्रैक्टिकल पर जोर कम होता था। आज ऐसा नहीं है, आज चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, वैश्वीकरण हो चुका है, इसलिए आज के दर में अधिगम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब तक आपके अंदर परिवर्तन नहीं होगा, सीखेंगे नहीं, तो वो शिक्षण नहीं माना जाएगा, चाहे आपने कितना भी रट लिया हो। इसलिए कहा गया है, अ गुड स्कॉलर इज नॉट अ गुड टीचर। ठीक, आगे चलेंगे। एक आपने सुना होगा, ये मनोवैज्ञानिक हैं एन एल गेज के अनुसार शिक्षण 1962 में इन्होंने अपनी विचारधारा दी थी। तो इनके अनुसार शिक्षण क्या है? तो इनके अनुसार शिक्षण है, शिक्षण पारस्परिक प्रभावों का वह रूप है जिसका लक्ष्य दूसरे की व्यवहार क्षमताओं में परिवर्तन करना है। ठीक है, पारस्परिक प्रभावों का वह रूप है जिसका लक्ष्य, देखिए, शिक्षण पारस्परिक प्रभाव का मतलब क्या है? परस्पर जब शिक्षण होगा, कोई जो शिक्षण कर रहे होंगे तो छात्र होगा, एक शिक्षक होगा, और पारस्परिक प्रभाव क्या पड़ेंगे? जिस चीज से वो सीख रहा होगा या क्रिया कर रहा होगा उससे कुछ इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा। तो जिसका लक्ष्य दूसरे की व्यवहार क्षमताओं में परिवर्तन करना है, और जब उसके ऊपर कोई क्रिया कर रहा है, कोई उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो परिवर्तन होना चाहिए उसके अंदर, भाई उसके व्यवहार में चेंजिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको शिक्षण माना है एलन गेज ने। अब आप जैसे एक उदाहरण के तौर पर, अगर आप कहीं मान लीजिए गए, आपको सोसाइटी में अगर आपसे बताया कि भाई आप वहां जाएंगे तो आपकी बड़े जो मिलेगा पैर छूना। ठीक है, तो आप पहले आपके पिताजी ने अपने से बड़ों को पैर छुआ, पीछे आप थे तो आपने भी आपसे जो बड़े थे उनका पैर आपने छुआ। तो जिसका लक्ष्य दूसरे विभाग की क्षमताओं में परिवर्तन करना है, तो आप यदि पहले आप बाहर से आए हैं, मान लीजिए किसी विदेश वगैरह से आए हैं, वहां पैर छूने की संस्कृति नहीं है, तो आपको पता चला कि हाँ ये चीज यहाँ होती है, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन। और ये जब आप अस्थायी रूप से, व्यवहार परिवर्तन किसे कहते हैं? जब आप इसको अस्थायी रूप से अपने आचरण बसा लेंगे, ये नहीं कि आप दिखावटी के लिए करेंगे, क्योंकि वो कभी शिक्षण में नहीं आएगा, मनोविज्ञान उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगले टॉपिक की ओर चलेंगे, शिक्षण ब्रूबेकर के शब्दों में क्या होता है? देखिए, मैं यहाँ पे प्रमुख, अभी मैंने बताया था आपको, ऊपर आप देखिए गेज को बता चुका मैं, एलन गेज, और इधर मैं ब्रूबेकर को बता रहा हूं। इन सब के बारे में पूछता है। तो ब्रूबेकर जी कहते हैं कि शिक्षण उन अंतर एवं बाधा युक्त परिस्थितियों की व्यवस्था एवं पुनर्निर्माण है। शिक्षण उन अंतर एवं बाधा युक्त परिस्थितियों की व्यवस्था एवं पुनर्निर्माण है जिन्हें कि एक व्यक्ति पार करने का प्रयास करेगा और जिसके करने से वह सीखेगा। देखिए, जाहिर सी बात है, मतलब सीधा सीधा 3 लाइन का एक लाइन बताऊंगा मैं शॉर्ट पर, कि
इन्होंने दो शब्द आप पकड़िए इसमें, बाधा युक्त परिस्थितियां आपके सामने होनी चाहिए और उन्हें पार करने की कला आपको सीखना है। ठीक है, जैसे आपके सामने कोई समस्या डाली जाएगी, आप उन समस्या को धीरे धीरे करके सीखेंगे और उससे आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा और उस समस्या धीरे आपको सीख करके क्या करेंगे, समस्या से सीख करके अपने व्यवहार में परिवर्तन करेंगे और यही शिक्षण हो जाएगा कि भैया आपने सीखा। मतलब आप कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, एक सिद्धांत है मनोविज्ञान का, लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखना। इसमें फोकस करता है कि आप जो भी एजुकेशन लीजिए लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके लीजिए। ठीक है, तो इसलिए कहा था खुद करके लीजिए। जैसे ऐसे समझिए कि हम कोई से एपिडेमिक का इसमें काल चल रहा है महामारी का, तो जिन शहरों में हॉटस्पॉट सील है उनको पता होगा, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा होगा तड़पते हुए रोगियों को, उनका अनुभव अलग होगा। लेकिन जिन्होंने सुना होगा लापरवाही कर रहे हैं तो वो नहीं सीख पाएंगे उससे। ऐसा नहीं है, डर उनको भी होगा लेकिन उस स्तर से नहीं सीख पाएंगे जो प्रैक्टिकली कुछ उसके नजदीक जाकर के बीमारी को देखा है। तो यही कहते हैं ना, इसमें एक शब्द है बाधा युक्त परिस्थितियों का, जिसने अनुभव किया। जैसे डॉक्टर्स हैं, हमारे पुलिस वाले हैं जो कोरोना वारियर्स जिसे कहते हैं, तो ऐसे लोग उसको ज्यादा सीख पाए क्योंकि उनके सामने बाधा युक्त परिस्थितियां हैं। ठीक, आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एमिडन 1967, आप काल याद रखिएगा कभी टाइम पूछ लेता है, के अनुसार शिक्षण क्या है। तो शिक्षण एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है। देखिए आज स्पेशली शिक्षण चल रहा है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, तो मनोविज्ञान का स्पेशल पोर्शन शिक्षण क्या है ये चल रहा है। नेक्स्ट है क्लार्क, आप ध्यान देते जाएगा, मैंने एमिडन, ब्रूबेकर, एलन गेज, क्लार्क इन सब का बता रहा हूं मैं। तो शिक्षण, एमिडन कहते हैं शिक्षण एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है। मतलब अंतः क्रियात्मक क्या होता है, अंतः क्रियात्मक का मतलब है आप कोई काम जब करेंगे तो अंदर विश्लेषण करेंगे कि यार सही क्या है, गलत क्या है, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, क्या कमी रह गई, क्या सुधार करना है। इस तरह की क्रिया आपके मन मस्तिष्क में होगी कोई काम करने के पश्चात, तो 100% आप उससे सीख रहे होंगे। तो आप वो गलतियां नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपका काम खराब हो गया। ठीक है, आप वो काम करेंगे जिससे सही हो सकता है। तो अंतः क्रिया मन में सोचेंगे, वही अंतः क्रिया है आप अपने से करके। अगर आप किसी ने आपको कोई बाधा है, जैसे आपके सामने किसी ने उसको बता दिया प्रैक्टिकली ऐसे जाओ पार हो जाओगे, तो आप नहीं सीख पाओगे क्योंकि आपने क्या किया, किसी के अनुभव का उपयोग किया है। ठीक है, आगे चलेंगे। क्लार्क के शब्दों में शिक्षण क्या है। क्लार्क माइकल क्लार्क नहीं है, क्लार्क। ठीक है, तो क्लार्क के शब्दों में शिक्षण क्या है, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए। ठीक, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए प्रक्रिया के प्रारूप एवं परिचालन की व्यवस्था ही शिक्षण है। अच्छा देखिए, बड़ा अच्छा शब्द आया कि एक चीज तो आपको हर परिभाषाओं से, जितने भी मनोवैज्ञानिकों को मैंने 5-6 का बताया, तो एक निष्कर्ष आप देख रहे होंगे कि सब व्यवहार परिवर्तन की बात कर रहे हैं ना। इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गई कि शिक्षण का लक्ष्य है व्यवहार परिवर्तन करना। अगर आपका व्यवहार परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वहां शिक्षण नहीं हो रहा है। ठीक, दूसरी बात यह है कि प्रक्रिया के प्रारूप एवं परिचालन की व्यवस्था ही शिक्षण है। अब व्यवहार परिवर्तन होगा कैसे, तो कोई प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी ना। जैसे अब ऐसे मानिए कोई लड़का विदेश से आया और उसको भारतीय संस्कृति बताना है क्योंकि बचपन से विदेश चला गया था, तो उसके लिए प्रक्रिया निर्धारित करनी पड़ेगी। प्रक्रिया निर्धारण क्या मतलब क्या है, अब छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, बहुत छोटा सा, इस परिभाषा के रेफरेंस में, संदर्भ में। तो वो है कि उसका एक टाइम टेबल उसके गार्जियन निर्धारित करेंगे। बेटा पहले तुम 4:30 बजे उठो, आफ्टर देन इसके बाद तुम क्या करो, अपनी नित्य क्रिया करो। ठीक है, इसके पश्चात तुम, तो उसके बाद पहली दिनचर्या की होगी कि तुम कुछ प्रक्रिया करो अपनी। ठीक है, और 4:30 बजे नित्य क्रिया करो, उठो, उसका नित्य क्रिया करो, फिर जो भी जिस भी धर्म से जुड़ा होगा, अगर वो किसी भी धर्म से, तो अपने धर्म की इबादत करो आप, फिर बड़ों का पैर छुओ, फिर आप ये उसको बताया जाएगा बेटा ये टाइम टेबल भारतीय संस्कृति की हमारी है। ठीक है, बड़ों की इज्जत करना होता है, फिर आप समाचार पत्र पढ़ो। ठीक है, मॉर्निंग वॉक को निकल जाओ, इस तरीके से अपनाओ। इससे तुम कई 1-2 महीने तक अगर दिनचर्या 1 मंथ तक फॉलो करते हो तो तुम्हारा व्यवहार भारतीय संस्कृति को समझने लगेगा। तो ये है कि एक प्रक्रिया बनाएगी ना। मैंने एक शब्द को देखिएगा, परिवर्तन लाने के लिए प्रक्रिया के प्रारूप एवं परिचालन। अब प्रक्रिया का प्रारूप बनाया टाइम टेबल बनाकर, क्या बना करके, टाइम टेबल बना करके। ये है प्रक्रिया का प्रारूप बनाना। टाइम टेबल बनाना मींस प्रक्रिया का प्रारूप बनाना और उसका परिचालन करना। परिचालन मतलब मैंने वही कहा, डेली उसको उठाया जाएगा, उसका फॉलो कराया जाएगा 1 महीने 2 महीने, जब तक उसके व्यवहार नहीं आ जाता। तो ये क्या होगा, अंत में वो सीख जाएगा, अधिगम उसका हो जाएगा। तो यही है शिक्षण, इसी को कहते हैं शिक्षण। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, शिक्षण ही टॉपिक हमारा होगा, और एक वीडियो और शिक्षण का आपके सामने आएगा जिसमें शिक्षण की विशेषताओं की हम चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।